उसकी शादी 1 महीना पहले ही हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। इस बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, ना अपने मायके में और ना ही अपनी सहेलियों को। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, सास को बहू की सबसे बड़ी दुश्मन माना जाता है, लेकिन इस बार मधु की सास ने उसका बखूबी साथ दिया। एक दिन मधु खाना बना रही थी तो मधु का पति सुमित उसके ऊपर झल्ला पड़ा। तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी काम तुम ठीक से ही नहीं कर पाती, कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वाद नहीं आता। शर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक बढ़िया डिशेस बना लेती है। उस पर मधु प्यार से कहती है, क्या कमी रह गई है खाने में, आप मुझे बता दीजिए, मैं अगली बार ठीक कर दूंगी और आइंदा गलती नहीं करूंगी। सुमित, तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं, तुम्हारे खाने में कमियां ही कमियां रहती हैं, न नमक सही से डालती हो न मिर्च। ऐसा कहकर वो झल्लाकर खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही मधु की सास ये सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। रात को सुमित और उसके पापा बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है, ये करके घर की शांति तो भंग न करें। इस पर सुमित के पापा गुस्सा करते हुए उससे कहते हैं, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने? चुपचाप यहां से चली जाओ। ये बातें सुमित की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब घर में बहू आने से माहौल सही रहना जरूरी है और वो हो नहीं पा रहा था। कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक करने के बाद दोनों बाप बेटे सुमित और उसके पिताजी, उनको होश ही नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त यहाँ वहां पड़े रहते। दूसरे कमरे में से छिपकर मधु ये सब देख रही थी और सुन रही थी। अब वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। एक दिन जब मधु के पति और ससुर अपने काम की वजह से घर से बाहर गए हुए थे, तो उसने मौका देखा और उसी समय धीरे से मधु अपनी सास के पास जाकर बैठकर बोलती है, माँ जी, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। सास, तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं कुछ समझी नहीं। मधु, माँ जी देखिए ना, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वहीं आपके बेटे सुमित का व्यवहार भी मेरे साथ सही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। मधु की सास चुप हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। दोनों इस बारे में बात कर रही होती हैं कि उसी समय सुमित और उसके पिताजी घर में एक बड़ा सा सोफा लेकर दाखिल होते हैं, जिसे देखकर मधु की सास कहती है, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? हमारे घर में तो जगह ही नहीं है और वैसे भी घर में पहले से ही एक सोफा रखा हुआ है, आप एक नया सोफा लेकर आए हैं, वो भी इतना बड़ा। इस पर सुमित के पिताजी कहते हैं, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? इसके बाद दोनों बाप बेटे सुमित और उसके पिताजी मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर मधु सास से धीरे से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यही तो कह रही थी, हम चाहे इनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी इनके दिल में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कभी भी हमको खुद के बराबर समझते ही नहीं है। मधु की सास अब समझ चुकी होती है कि मधु क्या बात करना चाहती है। मधु की सास को अपना टाइम याद आ जाता है, उसे अपना समय याद आ गया जब वो नई नई बहू बनकर आई थी और तभी उनकी सास ने उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं ये कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कोई शऊर ही नहीं है, इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है, माँ बाप ने इसे ऐसे ही भेज दिया। हालांकि मधु की सास पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले वह कहीं टीचिंग भी करती थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसकी नौकरी को छुड़वा दिया गया और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहू आएगी
तो वो उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं होने देंगी। मधु भी पढ़ी लिखी है, उसने बीएड किया है। अगर वो चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पता था कि उसके ससुर और पति सुमित कभी भी उसको नौकरी नहीं करने देंगे। मधु भी रोज रोज के झगड़ों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो सुमित के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कभी भी सुमित खुशी नहीं होता था, हमेशा कमियां निकालता था और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता था। ये चीज उसे बहुत खराब भी लगती थी। वो छुप छुप कर रोया करती थी। मधु अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपनी सहेलियों को बताना नहीं चाहती थी, और अपने घर अगर बताती तो अपने माता पिता और भाइयों को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो चुप ही रहती। एक दिन तो उसने अपनी नौकरी की बात सुमित से कर डाली। सुमित ये सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने साफ तौर पर मना ही कर दिया, और तब से मधु ने भी चुप्पी साध ली, थोड़ा गुमसुम सी रहने लगी। एक दिन मधु की सास उससे बोली, बेटा तुमने तो बीएड किया है, तो क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहती? मधु घबराते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएड तो किया है, इसीलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे, लेकिन सुमित को ये सब अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद मधु की सास मधु से बोली, बेटा ये सब तुम काम छोड़ो, मैं कर लूंगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है ना, तुम वहां चली जाओ, वहां तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहां बात की है, वो मेरी सहेली का स्कूल है। मधु हैरान हो गई, लेकिन खुश भी हुई। फिर बोली, लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूं? सुमित ने तो मुझे साफ साफ कहा है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। तभी उन लोगों की बातें सुमित सुन लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोल रही हो तुम, नौकरी करोगी? मधु, जी वो मम्मी जी। सुमित बीच में बात काटते ही, क्या मम्मी जी, बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? और तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? इस पर मधु की सास कहती है, आज तक जो मेरे साथ हुआ बेटा, मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मन मारना पड़े। मैं देखती हूं उसे नौकरी पर जाने से कौन रोकता है। और मधु नौकरी करने लगी। उसके अंदर दिन ब दिन आत्मविश्वास पैदा होने लगा। धीरे धीरे उसके पास पैसे भी आने लगे, जिसको वो अपनी सास को देने लगी, क्योंकि आखिरकार ये सास की ही तो मेहनत थी जिसकी वजह से उसकी नौकरी लग सकी। कुछ ही दिनों बाद सुमित का बिजनेस कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगा, और उसकी परेशानी की वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था, कमजोर हो गया। मधु घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन सुमित का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि दिमाग में तो परेशानी घूम रही थी ना। और एक दिन सुमित ने मधु से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया है, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बेइज्जती की। शायद इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा काम धंधा ठप पड़ चुका है। समझ में नहीं आता कि घर कैसे संभालूं। बस उसी समय सुमित की माँ पैसे लेकर आती है और उन्हें सुमित को दे देती है। ये वही पैसे होते हैं जो मधु अपनी सैलरी के रूप में अपनी सास को देती है, जिसे देखकर सुमित की आंखों से झरझर आंसू आ जाते हैं और सुमित के पिताजी भी भावुक हो जाते हैं। उसके पिता कहते हैं, सुमित की माँ, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा कभी साथ ही नहीं दिया, और आज वही सब मैंने अपने बेटे को भी सिखा दिया। लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है, और जो वह कर सकती थी वो उसने किया। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। मधु, पापा जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप दोनों की नज़रों में मेरी और मम्मी जी की इज्जत बराबरी से हो रही है, जिसके हम हकदार हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।